गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक टॉपिक शुरू किया था जिसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया था मैंने, गॉस लॉ और गॉस थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, फिर इसका आज हम प्रूफ या वेरिफिकेशन करेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ई डॉट डी एस और उसका इंटीग्रेशन कर दें ओवर द क्लोज पाथ, तो ये पूरा पढ़ा जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the closed surface in vacuum is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge inside that closed surface। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें गॉस लॉ को यूज़ करना होगा तो हमें सबसे पहले एक क्लोज सरफेस मानना होगा जिसे हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। लास्ट टाइम ये सारी बातें हो चुकी हैं। फिर मैंने ये बताया था कि चलिए स्टेप्स समझते हैं। सबसे पहले स्टेप में किसी भी सवाल में हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। दूसरे स्टेप में हम उस क्लोज सरफेस के थ्रू ये जो हमारा इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व करेंगे, तरीका सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा हम उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना टोटल चार्ज है वो निकालेंगे, जो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्यू की जगह रखा जाएगा। तो चलिए, जो गॉस लॉ का स्टेटमेंट है बहुत सिंपल वे में कहना होता है, ऐसे कह सकते हैं फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे फाई ई है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस और वो भी इन वैक्यूम, और इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा है, तो यहाँ पे क्यू हो गया टोटल चार्ज इनसाइड दैट क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, तो अब इसको वेरीफाई करने के लिए शुरुआत करते हैं। आप लोग जैसे कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला निकाल चुके हैं पहले भी, और आपको याद भी है वो फार्मूला कि अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है क्यू, उसके आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो एक सिंगल चार्ज का जो सिस्टम है उसके बारे में हम पहले से जानते हैं, तो उसी सिस्टम का यूज करते हुए हम गॉस लॉ को वेरीफाई करेंगे। तो देखें, लेट अस कंसीडर ए चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट ओ। हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है जिसको हमने मान लिया पॉइंट ओ पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें एक गॉसियन सरफेस मानना होगा। तो कंसीडर ए spherical Gaussian surface having center at point O and radius equal to r। हमने ये एक spherical Gaussian surface कंसीडर कर लिया जिसका सेंटर पॉइंट O पे है और रेडियस r के बराबर है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हमें वेरीफाई करना है। इसका मतलब क्या है कि मैं ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ और इसको किसके बराबर प्रूव कर दूँ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर प्रूव कर दूँ, तो वेरीफाई हो जाएगा। यानी हमें ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का इंटीग्रेशन निकालना है। तो हमारा स्टेप क्या होगा, सबसे पहले तो हम डी एस लेंगे यानी एक स्मॉल एरिया एलिमेंट, फिर उसका डी एस वेक्टर निकालेंगे जो होगा आउटवर्ड नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा बाहर की तरफ। फिर उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखेंगे और ई डॉट डी एस को सॉल्व कर देंगे। तो शुरुआत में हमने क्या किया, लेट डी एस बी द स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ दिस पेयर एंड पी इज ए पॉइंट ऑन द स्मॉल एरिया एलिमेंट। ये जो हमारा स्पेयर था इस पर हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया जिसको शेडेड किया है, ये डी एस है, और इस स्मॉल एरिया एलिमेंट पे हमने एक पॉइंट ले लिया P, सच दैट OP इज इक्वल टू R। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज गिवन बाई, तो जैसा कि हम जानते हैं पहले से ही, प्लस Q ये सिंगल चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर जो पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे मैं अगर एक +1 चार्ज इमेजिन करता हूँ तो ये प्लस क्यू उस +1 चार्ज को रिपेल करेगा, तो जो ई वेक्टर है उसकी डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग ओ पी प्रोड्यूस्ड, यानी ओ पी प्रोड्यूस्ड, ये डायरेक्शन होगी ई की।
तो ये जो हमारा था ये स्मॉल एरिया था। अगर इसका एरिया वेक्टर लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो आप जानते हैं कोई भी लाइन जो स्फेयर के सेंटर से पास करती है वो उसकी सतह पे परपेंडिकुलर होती है। इसीलिए डी एस वेक्टर की डायरेक्शन दिखाने के लिए ये जो लाइन है जो सेंटर से आ रही थी उसी को हम आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ हमें साफ दिखाई दे रहा है फिगर में कि ई वेक्टर और डी एस वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में, दे आर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।